तो आज हम बनाएंगे मिनी डोरबेल। और मिनी डोरबेल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रेडबोर्ड की, एक बज़र की, एक बटन की। बटन बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, तो हम ये 4 लेग्स वाला बटन यूज़ करेंगे। एक रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10K ohms, मीन्स 10,000 ohms। और कुछ जंपर केबल्स की, ये सारे मेल टू मेल जंपर केबल्स हैं, टोटल 7 जंपर केबल्स हैं। और एक आर्डिनो उनो बोर्ड की। तो शुरू कर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बटन को इनपुट में कैसे लिया जाता है। तो बटन की टोटल 4 लेग्स होती हैं। आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट कीजिए, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगा। अगर ये आपस में कनेक्टेड होंगे लेग्स तो शोइंग रेजिस्टेंस, और जो लेग आपस में कनेक्टेड नहीं है उसमें कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। उसके बाद हम बटन को ब्रेडबोर्ड पे लगा देंगे। मैंने मार्किंग कर ली है इस पर। बटन को ब्रेडबोर्ड पे लगा देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले बटन से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। हमने बटन से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। अब इस रेजिस्टेंस की जो सेकंड लेग है, इसको हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन से जोड़ देंगे। और जो इस रेजिस्टेंस, जैसा आप देख सकते हैं, जो इस रेजिस्टेंस की नेक्स्ट लेग है जो इस बटन के साथ कनेक्टेड है, उसको हम बटन पिन से जोड़ देंगे। जो भी हम बटन पिन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, स्विच 2। इस बटन की नेक्स्ट लेग को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने बटन को इनपुट में ले लिया है। अब हम इसको सीधा प्रोग्राम से बता सकते हैं कि बटन इनपुट में है। अब ये बज़र है, बज़र के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, इन पे मार्किंग होती है, विच लेग इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ नेगेटिव। तो दिस लेग इज़ पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम बटन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एलईडी यूज़ करेंगे। इस एलईडी की पॉजिटिव लेग को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 13 से। और इसकी नेगेटिव लेग को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर, इसकी नेगेटिव लेग को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। और अब हम इसको यूएसबी केबल से कनेक्ट करके लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने आर्डिनो आईडी खोल लिया है। हम फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में एग्जाम्पल्स में जाएंगे। एग्जाम्पल्स में बटन नेम से एक एग्जाम्पल है, इसको हम ओपन करके आर्डिनो में लोड कर देंगे। ये प्रोग्राम लोड हो चुका है। तो आप देखेंगे, जैसा आप देख सकते हैं, अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो एलईडी ऑन होती है, हटा देते हैं एलईडी ऑफ हो जाती है। तो इट मीन्स अब इसकी हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसकी प्रोग्रामिंग में इन्होंने बटन पिन को पिन नंबर 2 में डिफ़ाइन किया है और इसको 13 में डिफ़ाइन किया है। उसके बाद बटन स्टेट हमें इनिशियली बताना पड़ता है। बटन स्टेट इज़ 0। वॉइड सेटअप में इन्होंने एलईडी पिन को आउटपुट में लिया है, बटन पिन को इनपुट में लिया है। लूप की हम बात करें तो लूप के अंदर बटन स्टेट में डिजिटल रीड कमांड का यूज़ किया है। तो डिजिटल रीड कमांड को हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें कहीं से इनपुट लेना होता है, तो जो आर्डिनो बोर्ड है वो बटन से इनपुट लेगा कि इफ़ वेदर बटन इज़ प्रेस्ड और नॉट। तो हमने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की है, इफ़ बटन स्टेट इज़ इक्वल्स टू हाई। तो ये इज़ इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इसके बारे में हमने आपको बताया है कि रेफरेंस से जाके हम स्टडी कर सकते हैं। तो बटन स्टेट हाई मीन्स ऑन। अगर बटन स्टेट ऑन है तो डिजिटल राइट एलईडी पिन कोमा हाई मीन्स, डिजिटल राइट मीन्स आउटपुट कमांड के लिए यूज़ होता है। तो डिजिटल राइट एलईडी पिन मीन्स एलईडी पिन पर 5 वोल्टेज जाएंगे। एल्स
ये इफ़ एल्स कंडीशन है जिसमें इफ़ बटन इज़ नॉट ऑन देन इट विल टर्न ऑफ द एलईडी, मीन्स डिजिटल राइट एलईडी पिन कोमा लो मीन्स एलईडी ऑफ रहेगी। तो अब हम एलईडी को रिप्लेस कर देते हैं बज़र से। तो बज़र जैसा कि आप देख सकते हैं, बज़र में पॉजिटिव लेग होती है, एक नेगेटिव, इसमें टोटल 2 लेग्स होती हैं एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव मार्किंग भी होती है। तो इसकी पॉजिटिव लेग को हम पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देंगे और इसके नेगेटिव लेग को अगेन ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। Now you can see अब सेम प्रोग्राम पे इस प्रोग्राम को थोड़ा एडिट कर देते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम एलईडी पिन भी रहने दे सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर, बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको बज़र नेम रख देते हैं। जब बटन प्रेस करेंगे, जितनी देर बटन प्रेस रहेगा उतनी देर ही बज़र से नॉइज़ आएगा और जितनी देर बटन प्रेस रहेगा उतनी देर बज़र से साउंड आएगा। अब हमारी ऑटोमेटिक डोरबेल रेडी हो गई है। अब अगर हम इस यूएसबी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अब सेपरेट पावर सोर्स हम बैटरी यूज़ कर सकते हैं। बैटरी को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी को कनेक्ट करने के बाद फिर प्रेस द बटन, दिस विल क्रिएट अ साउंड। तो अब हमारी मिनी डोरबेल रेडी हो गई है। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे इट विल क्रिएट अ साउंड। अब हमने सेम यूनिट पे एलईडी को भी कनेक्ट कर दिया है। प्रोग्राम में सिर्फ इतना चेंज है, हमने पिन नंबर 2 पे बटन को इनपुट में लिया है, पिन नंबर 12 पे एलईडी को आउटपुट में लिया है और पिन नंबर 11 पे बज़र को आउटपुट में लिया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं से आप सीधा कोड इनपुट कर सकते हैं। अब जब हम इस कोड को आर्डिनो में अपलोड करते हैं तो अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ब्लिंक होगी और नॉइज़ भी आएगा। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है तो हम यही रखेंगे। तो हम एक एलईडी भी लगाएंगे और साथ में बटन भी। तो किसी को जब तक नहीं सुने तब तक बेल प्रेस करनी है। डोरबेल सिर्फ उतने टाइम प्रेस नहीं करनी है कि हमको मेलोडी सुने। डोरबेल मस्ट बी वेरी एनोइंग। अगर हमें थोड़ा सा साउंड में मेलोडी ऐड करनी है तो अब हम जाएंगे फाइल में एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में आप डिजिटल में टोन मेलोडी नेम के प्रोग्राम को ऑन कीजिए। अब इस प्रोग्राम में एक नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें एक टोन क्रिएट होती है। अब इस प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई, प्रोग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हमने अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो नॉर्मल प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में इतना सा डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे एक बटन को इनपुट में ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे वॉइड सेटअप में आप बटन को इनपुट पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हमने सेटअप में बटन को ले लिया है। उसके बाद इसमें पूरा कोड सेटअप में लिखा हुआ था क्योंकि इनको एक ही बार उस कोड को रन करना था। हमें हर बार जब बटन प्रेस होगा, जब कोड को रन करना है, तो हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ बटन स्टेट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स इफ़ बटन इज़ प्रेस्ड, तो ये प्रोग्राम हमारा पूरा रन करेगा। तो हमने सिर्फ एक इफ़ कंडीशन लगाई है और बटन को इनपुट में लिया है, सिर्फ इतना चेंज किया है। अब अगर आप बटन को हमने पिन नंबर 12 पे कनेक्ट किया है, तो अभी फ़िलहाल हमने बटन को 2 पे कनेक्ट किया है। इसको हम पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर देते हैं। और बज़र को हमने पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया है, तो इसको हम 8 पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम प्रोग्राम को इनपुट करा देते हैं,
तो अब आप देख सकते हैं। और अब हम इस USB को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अब ये बैटरी पावर सोर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया है। और जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो एक डोरबेल का साउंड जनरेट होगा। तो एक अब आपकी एक सेपरेट यूनिट बन चुकी है। आपको इस पूरी यूनिट को बाहर रखना है और इन 2 बज़र से 2 वायर कनेक्ट करके इसको एक्सटेंड करके घर के अंदर लेकर आना है। तो ये पूरी यूनिट बाहर लगेगी और इस बटन को नॉर्मली आप प्रेस करोगे तो बज़र आपको जिस भी पॉइंट पे लगाना है। फिर सपोज़ आप भी मेरी तरह बहुत लेज़ी हैं और आप चाहते हैं कि बज़र आपके साइड में ही बजे, आपको साउंड बिल्कुल बहुत ज़ोर से एनोइंग साउंड चाहिए, तो आप इस बज़र को अपनी बेड के पास भी लगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।